हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोग का क्लास 10th का ही जो केसेस इन बुक है उसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है 5 क्रम संख्या 1। देखिए बहुत इजी है, इसको बनाने में कुछ है नहीं। जहां जहां सिर्फ इसमें देखिए जहां जहां बी है वहां वहां क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। ठीक है, क्या क्या रखना है, 30 डिग्री। आपको जहां जहां बी है वहां वहां कितना रखना है, 30 डिग्री। तो आपको इसमें कुछ नहीं है। जो अगर आप लोग का मान अगर याद है तो अगर आप इस मैथ को बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। क्या गलती कर रहे हैं? तो सबसे पहले इस मैथ को बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। लड़कन को देख के लग रहा होगा कि मैथ बहुत हार्ड है, ये हमसे बनेगा नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी मैथ है ना। खाली बस थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिएगा ना तो ये बन जाएगा, है ना। आपको एक 2 नंबर में ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हम लोग को इसका सोल्यूशन करके हम लोग को क्या लाना है, 1/3 माने कि हम लोग को एलएचएस के सोल्यूशन करके हमको आरएचएस को लाना है। ठीक है, मगर जहां जहां थीटा की जगह पर क्या है, बी, तो बी बराबर हमको कितना दे दिया है, 30 डिग्री, माने कि 1 माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा इंटू 1 प्लस यहां पे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और वटे में 1 माइनस या साइन बी का जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा, 1 प्लस साइन बी के हम लोग को 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं, बहुत इजी है। बराबर कितना लाना है हम लोग का, 1/3 लाना है। ठीक है, देखिएगा हम लोग का यहाँ पे एक सर्व समीकरण याद आ रहा है जिसको हम लोग फॉर्मूला याद है हम लोग को। क्या सर्व समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग को सबको याद है, आप क्लास 10th में है तो ये सर्व समीकरण सबको याद है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको इसको हम मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे भी आप या तो माइनस वाले की साइड में कर रहे हैं, प्लस वाले की साइड में कोई दिक्कत नहीं है, गुड इंटू में है ना। तो देखिएगा इस सर्व समीकरण पे इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे कि ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का हो जाएगा। वटा में इसको भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक है? अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अब देखिएगा, है ना, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना। आप लोग को सूत्र याद करें, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का कोई सूत्र पूछेगा तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत इजी है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ए फॉर्मूला पर आपको याद है, ए वाले और ए वाले, तो बहुत इजी से बन जाएगा। देखिएगा 1 माइनस थीटा की जगह 30 डिग्री तो लग रहा है सर 30 डिग्री नहीं बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ पे 30 डिग्री ना है तो यहाँ थीटा ना है बाबू, क्या है, थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री वटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। बहुत इजी से बन रहा है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद करवा दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा वटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र बताए हैं क्या, थीटा tan स्क्वायर थीटा का।
क्या चीज का? tan स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं जाता तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे आपको sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा हमको क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब हमको tan 30 का मान सबको याद है, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है ना, 1/√3। इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर एक होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3। यही आपको 1/3 लाना था ना, RHS नहीं ना लाना था, 1/3 आपको ये आ गया ना। तो यहाँ लिख सकते हो कि LHS बराबर है RHS, है ना। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा अब हम लोग को क्वेश्चन में 5वां क्रम संख्या तीसरा, क्योंकि दूसरा बहुत इजी है ना। दूसरा जैसे कि अभी हम बताए ना वैसे ही था, वहां पर बीटा है, वहां पे क्या है? अल्फा रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये भी बहुत इजी है, खाली ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे कहता है, इसको समझने की बात है। सबसे पहले इस मैथ में ए चीज को समझिए कि ए क्या दिया हुआ है ना। इस मैथ में क्या समझना है? ए। देखिए कह रहा है ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, है ना। कहता है कि ए बराबर बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। माने एक जगह पे भी 60 डिग्री और बी के जगह पे भी 60 डिग्री, है ना। अब देखिए हम हमेशा बोलते आए हैं, बोल भी रहे हैं कि मान याद रखना बहुत जरूरी है। अगर मान नहीं याद रखिएगा तो मान से ही आपको कम से कम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मान रखना याद जरूरी है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कॉस हो जाएगा, ए के स्थान पे हमको क्या रखना है? 60 डिग्री, माइनस बी के स्थान पे भी क्या रखना है? 60 डिग्री, ठीक है। और बराबर यहाँ पे कॉस ए है, ए की जगह पे 60 डिग्री, इंटू इंटू में क्या होता है? गुना होता है, गुने के चिन्ह भी लिख सकते हो। यहाँ पे कॉस है, कॉस बी की जगह पे 60 डिग्री, प्लस है यहाँ साइन ए की जगह पे 60 डिग्री, इंटू है साइन बी की जगह पे भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 में से 60 चल जाएगा तो कितना? 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान सबको याद करवा दिए थे ना कि cos 60 का मान कितना होता है? क्या होता है? ठीक। अब यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे गुना, यहाँ पे cos 60 का मान भी 1/2 और यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना? हो जाएगा, होगा ना। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, है ना। अब ए प्लस है तो क्या? प्लस। अब sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, है ना। यहाँ पे √3/2, है ना। और ए इंटू है तो इंटू हो जाएगा, और sin 60 का मान √3/2। बहुत ईजी था, ये कुछ नहीं है, बस मान याद रखना है कि cos 60 का मान 1/2 होता है, और इंटू है तो इंटू कर दिए। cos 60 का मान 1/2 होता है, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। sin 60 का मान √3/2 होता है, इंटू है तो इंटू हो जाएगा। sin 60 का मान √3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मनवा यादें नहीं रखिएगा और सोचेगा कि हमसे बन जाता, बने में नहीं करेगा, है ना। याद तो रखना जरूरी है ना जी। अब आपके पास पैसा नहीं है, दुकान में चल गए खाने के लिए, तो खाने कोई देगा? नहीं देगा, है ना। अब यहाँ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अब आपको 1 इस साइड में आ गया, इस साइड में देखते हैं, 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 आएगा, 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 आएगा, आएगा ना जी। 1 में 1 से गुना करेगा 1 आ गया, 2 में 2 से गुना किए 4 आ गया, प्लस है तो बीच में प्लस। √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 आएगा। क्या आएगा? खाली 3। माने देखिए तो कैसे सर? तो देखिएगा √3 गुने √3, तो कहिए अंदर में अगर गुना कर तो 3 3 9, तो कितना हो गया? 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का, है ना। तो यार क्या हो जाएगा? खाली 3, और यहाँ दूनी 4। अब इसको 1 बराबर 4 4 के एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। तो 4 1 कम 4 तो 1 1 कम 1, 4 1 कम 4 तो 3 1 कम 3, है ना। 3 1 4, माने कि 4/4। 4 में 4 से भाग करेंगे कितना मरतबा कटेगा? 1 मरतबा। 1 बराबर कितना हो गया? 1। लिख सकते हैं कि LHS बराबर है ना RHS। कितना इजी से बना दिए, समझ में आ रहा होगा ना, है ना। अगर नहीं समझ में आता होगा तो एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा, और रोक के आप इसको छाप सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें भी बहुत इजी है। आपको फ्यूचर में 5वां का रोमन संख्या जो चौथा है, आपको LHS का सोल्यूशन करके आपको क्या लाना है? RHS 2 लाना है, ठीक। माने कि आप बाएं पक्ष के सोल्यूशन कर लीजिएगा और दाएं पक्ष लाइए, ये भी बहुत इजी है। अब कहोगे सर कि पावर में 4 दिया है सर पावर मैंने 2 दिया है सर, तो कैसे बनेगा सर? अरे यार ये भी बहुत इजी है ना। बनाने वाले रहेगा तब ना, है ना, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है तो देखिएगा यहाँ पे आगे
4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? देखो हम इसी में बना देते हैं, हम इसको तोड़ भी सकते थे मगर बोलिए साइन 30 का मान कितना होता है? सबको याद है 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ पे एक मंझली ब्रैकेट कर दीजिए और इस पे पावर में क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। इस पे पावर 4 है तो इस पे भी पावर क्या कर दिए? 4 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिएगा एक प्लस है तो प्लस, हम cos 60 का मान कितना होता है? ये भी होता है एक cos 60 का मान 1/2 है ना? तो इस पे भी इंटू कर दीजिए छोटी ब्रैकेट और इस पे भी पावर कितना कर दीजिए? 4 और यहाँ मंझली ब्रैकेट कर दीजिएगा। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। इसमें भी देखिए वही हाल करेंगे। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है तो इस पे भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। मंझली ब्रैकेट बराबर क्या कर देंगे? 2। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? देखिएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा मंझली ब्रैकेट। देखिए 1 का पावर 4 करिएगा, 1 पर कितना हो के घात दे दीजिएगा तो आपका मान 1 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बाबू रे यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 2 के पावर 4 माने 2 के पावर 4 का मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कई बार? 4 बार। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माने कितना जाएगा? 16। कितना जाएगा? 16। और एक प्लस है तो प्लस। हाँ यहाँ 1 पर कितना हो जाएगा? 1 और ये भी 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। मंझली ब्रैकेट कर देंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए माइनस यहाँ पे 3 रहने देते हैं और देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 और ये माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना? और यहाँ पर बराबर में 2 और इसको नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो ठीक है। अब देखिए 16 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा है ना? अब यहाँ 1 प्लस क्या 1 हो जाएगा, कहीं 16 कम 16 तो 1 कम 1, 16 कम 16 तो 1 कम 1 है ना? अब देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ -3 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस में 1 में से 2 जाएगा तो क्या है? 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या? 2 है ना? बराबर में कितना? 2। अब देखिएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा और गुना का चिन्ह 1 1 कितना हो जाएगा? 2 वाटा में कितना हो जाएगा? 16 है ना? फिर यहाँ पे माइनस है ना? और यहाँ पे 3, 2 में से 1 में से अगर 2 में से 1 चल जाएगा तो कितना? -1 है ना? तो -1 और वाटा में नीचे कितना? 2। अब देखिएगा बराबर हम लोग को क्या लाना है? 2। यार कुछ का चिन्ह तो क्या का चिन्ह? गुना का। अब देखिएगा 4 चको 16 है ना? सॉरी 4 चको 16 है ना? 4 चको 16 और 2 दूनी 4 माने कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 माने 1/2 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा है ना? 3 में अगर यहाँ पे देखो ये क्या है? 3 है ना? अरे नहीं ना, यहाँ पर इसको 3 में अगर -1 से गुना करेंगे तो -3 आ गया और ये पहले से ही माइनस था। ठीक है। और ये बटा में कितना? 2 है ना? बराबर में कितना लाना है? 2। अब देखिएगा बहुत इजी है। 2 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। क्या है? 2। अब देखिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 एकम तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा है ना? अब देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और बटा में कितना हो जाएगा? 2 है ना? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बटा में कितना? 2 2 दूनी 4 माने कि कितना गया? 2। हम लोग को लाना क्या था? 2। क्या लाना था? 2। यही ना लाना था हम लोग को? क्या लाना था? 2 आ गया। क्या हम लोग का? 2 क्या आ गया? 2। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है हम लोग को क्या है? RHS। अब एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को रोक लीजिएगा और उतार सकते हैं और अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा अब हम लोग को क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 2.8.2 जो है, इसमें जो क्वेश्चन पचमा का जो पचमा है बहुत ईजी है। लड़कन को कब नहीं बनता? जब लड़कन को मान याद नहीं रहता है तब नहीं बनता है। ठीक, क्योंकि ये मैथ बहुत इजी है ना? 1-2 मिनट से ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है। मगर जब एग्जाम हॉल में जाता है लड़कन क्यों नहीं बनता है? लड़कन तो एग्जाम हॉल में जाकर रोता है। क्यों? क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ता है, इसको कारण है ना? अगर घर पे प्रत्येक दिन 2 घंटा अगर मेहनत कर दे मैथ पे है ना अभी से ही, तो 2024 में 25 में एग्जाम देगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बाबू। सबसे पहले sin 90 का मान कितना होता है ना? sin 90 का मान क्या होता है? उगन है ना? डायरेक्ट एक लिखा गया।
बराबर में, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2, बीच में कुछ का चिन्ह है तो क्या का चिन्ह होगा, गुना का। क्या का होगा, गुना का। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। एक गुना है तो यहाँ पे इंटू है ना, तो इंटू का चिन्ह क्या होगा, गुना। अब cos 45 का मान क्या हो जाता है 1/√2। देखिए आप अगर इस मैथ को बनाने के लिए चलिएगा ना, किसी भी मैथ को, एक यही मैथ नहीं, कोई भी मैथ, या तो कंपटीशन का हो, या तो 8 हो, या 9 हो, या 10 हो, सबसे पहले मैथ बनाने से पहले जितना भी उसको बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए। अब इसको हमको बनाने से पहले हमको क्या क्या आवश्यकता है, डिग्री का मान याद होना है, कि जब तक डिग्री का मान याद नहीं रहेगा जब तक हमको मान नहीं आएगा, बनेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 में 1 से गुना करेगा 1 आ जाएगा, √2 में √2 से गुना करेगा तो खाली 2 आएगा ना। तो कैसे, तो देखिएगा यहाँ बताते हैं √2 गुने √2 तो 2 दूनी 4, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का। आया नहीं, क्या आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मैंने 1 बराबर क्या आ गया 1। यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS। कितना इजी मैथ था, सबसे इजी ए मैथ है ना, है कि नहीं है।